खूंटी की बेटी ज्योत्सना केरकेट्टा जो अपने मुखर तरीके से बातों को रखने के लिए जानी जाती है, और अभी झारखंड में जो है जो आंदोलन चल रहा है इसमें जो है सुर्खियों में बनी हुई है अपनी बातों को रखने के लिए। आज अपने गृह जिला खूंटी पहुंची हुई है, हम इनसे बातचीत कर जानकारी लेने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो जोहार। आज आप अपने गृह जिला पहुंचे हैं। जी हाँ, मैं अपना मुंडा समाज के लोगों के साथ अपने खूंटी जिला जो मेरा गृह जिला है, गांव है मेरा, आज वहाँ उपस्थित हुई हूँ। और यहाँ से भी उलगुलान हमेशा होते आया हुआ है, जब शुरुआत से ही युद्ध चल रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं एक युद्ध ही है। और हर उलगुलान का स्टार्टिंग यही खूंटी जिला से होता है। उलगुलान का धरती खूंटी ही है। आप इसी खूंटी जिले की बेटी, फ्रीडम फाइटर यहीं से निकले और उसी तर्ज पर आप भी चल पड़े। हाँ, उसी अच्छा, ये बताइए, लगातार आंदोलन किया जा रहा है, क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है? देखिए, बृहद काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रहा था, सामाजिक लड़ाई लड़ते ये व्यक्तिगत लड़ाई हो गया। और व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते लड़ते आपको तो सारा न्यूज़ पता ही है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उनकी तरफ से अगर जो उनकी मांग है, असंवैधानिक मांग, अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो भी नहीं रुकेगा। हम लगातार ऐसे विरोध प्रदर्शन सड़क पर उतर कर करते रहेंगे। अब मेरा सिर्फ 3 सवाल होगा। पहला सवाल कि आप पर एफआईआर हो रहा है, और एफआईआर इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें आपके लोग भी मिले हुए हैं, कहीं क्रिश्चियनिटी को लेकर तो कहीं सरना को लेकर बातों को लेकर भी हो रहा है। नहीं, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। ये रंगवा सीआर के समर्थकों ने सिर्फ एफआईआर किया है। कुड़मी समुदाय में 24 से 20 समुदाय के लोग हैं, महतो समाज के लोग, लेकिन उन्होंने सभी लोगों ने वो गालीबाज लोगों का साथ नहीं दिया है। ये सिर्फ ये रंगवा सीआर के समर्थक और वो गालीबाज के समर्थकों के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है। बट मैं एफआईआर से डरने वाली नहीं हूँ, आदिवासी बेटी हूँ। एक नहीं 100 एफआईआर कीजिए, इनके गीदड़ भपकियों से ज्योत्सना नहीं डरने वाली है। अब नया बात ये सामने आ रहा है कि जो अभी सरना आदिवासियत बचाने के लिए आदिवासी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है कुर्मी के विरोध में, तो कुर्मी को और आदिवासी समाज को जो अभी अगुवा है, नेता है, इन लोगों को कहीं से फंडिंग हुआ है ताकि हेमंत सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए। देखिए, हम लोगों को कहीं फंडिंग नहीं हुआ है। मुझे तो फंडिंग वंडिंग किसी को नहीं हो रहा है। सब हम लोग आदिवासी समाज एक दूसरे अपने पैसे से चंदा पैसा करके और इस सभा को हम लोग संबोधन करने का काम कर रहे हैं सभी जिला में। गलत बात है जो ऐसे बोलता है। ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों ही, चाहे वो कुर्मी समाज हो या फिर आदिवासी समाज हो, दोनों ही नेताओं को, ताकि मुझे नहीं पता कि उनको कोई फंडिंग कर रहा है, बट आदिवासी समाज के लोगों को कोई फंडिंग कहीं से नहीं मिल रही। सब अपने पॉकेट से पैसा निकाल के इस रैली को सफल बना रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। तो ये जो बोलता है बहरूपिया लोग, ये गलत बात है। आदिवासी समाज को कोई पैसा नहीं दिया, सब अपना पॉकेट से पैसा लगा के प्रोग्राम कर रहा है। हम लोग भी अपना पैसा पॉकेट से पैसा लगा के तेल जला के सब पूरा जिला जाके हम लोग संबोधन कर रहे हैं। तो गलत बात है ये जो बोलता है। हेमंत सरकार अभी बढ़िया काम कर रहा है, और लगातार वो 2019 के बाद लगातार वो सरकार में बने हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि उनको कमज़ोर करने के लिए किसी तीसरे का रणनीति है कि तीसरा फ्रंट तैयार करने जा रहा है झारखंड में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उलगुलान किस लिए हुआ? रेल टेका कौन हम लोगों ने किया था? आदिवासी समुदाय। रेल टेका तो हमारे कुर्मी भाइयों ने किया था। तो आप असंवैधानिक मांग क्यों मांग रहे हैं? कि ऑब्वियस है उसका फिर दूसरा आदिवासी समाज के लोग उसका विरोध करेंगे ही। तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें सरकार और नेता राजनीतिक का मैटर नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। तो मैं उनको ही बोलूँगी कि सामाजिक रूप से लड़िए और गाली गलौच मत कीजिए, क्योंकि बहुत गंदा गंदा गाली देता है इनके समुदाय के कुछ लोग। तो लगातार जो है हमने जो मेन सवाल था, जैसा कि चर्चा चल रहा था, कहीं ना कहीं दोनों ही समाज के नेताओं को फंडिंग किया जा रहा है ताकि तीसरा फ्रंट तैयार किया जाए झारखंड में, और वो फ्रंट फिर वर्तमान हेमंत सरकार को आने वाले चुनाव में चुनौती दे सके। तो हमने भी इस बात को लेकर क्लियर कर दिया। हम लोग अपने सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को कोई नेतागिरी करने से मतलब नहीं है, या फिर नया पार्टी बनाने से कोई मतलब नहीं, इसे हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का ये नेतागिरी और ये जो राजनीतिक बात है, ये सबसे हट के ये अलग आंदोलन है। ये समाज का लड़ाई है, ये आरक्षण का लड़ाई है, आदिवासियों का संरक्षण का लड़ाई है। उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो आदिवासी समाज उग्र होगा ही, और आंदोलन और तेजी से उग्र होगा। तो आगे किस तरह का रणनीति है? क्योंकि आज रणनीति देखिए, सभी जिलों में देख लिए थे। मैंने तो बोला था बाइट में कि आप बोकारो के उस पार ही है। जिस दिन पूरा झारखंड आंदोलन करेगा ना, लोहरदगा से स्टार्ट करे, खूंटी, बेड़ो, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोलेबिरा, कमडरा, जामताड़ा, दुमका, जिस दिन आएगा ना,
उस दिन आपका ये आंदोलन फीका पड़ जाएगा। और वो लोग अगर आंदोलन करेंगे रेल में, रेल टेका करके, तो आदिवासी समुदाय भी अखाड़ा में बैठ के आंदोलन करेगा इनका। अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक सवाल और, एक आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उधर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है घाटशिला में, वो अलग चीज़ है, उपचुनाव अपना होते रहे, ठीक है, कोई असर पड़ेगा उस पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग अपना आरक्षण का लड़ाई कर रहे हैं, संरक्षण का लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग आपका ज़मीन रहेगा, हम 2 कट्ठा ज़मीन मांगेंगे तो आप हमको दीजिएगा, आप हमको दीजिएगा ज़मीन, दीजिएगा कि नहीं, है ना? हाँ, तो फिर हम कैसे दे देंगे अपना हक अधिकार? हाँ, तो इस लड़ाई का वहाँ कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है? कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, ये आंदोलन उग्र रहेगा। अब खूंटी के लिए क्या कहेंगे? खूंटी की बेटी भी आज खूंटी की धरती पर पहुंची हुई आंदोलन। आदिवासियों का ये जो हुंकार है वो इतना जख्म देगा ना कि जो इनके जख्म में, चाहे वो आप दवा लगा लीजिए, चाहे जड़ी बूटी लगा लीजिए, उससे भी दर्द नहीं छूटने जा रहा है। क्योंकि ये जो उलगुलान जहाँ से हुआ है ना, ये वीर शहीदों की भूमि खूंटी है, ठीक है। खूंटी अभी तो सिर्फ खूंटी का जिला भी दिखाया गया है ना, और खूंटी जिला से अधिकतर फ्रीडम फाइटर का उलगुलान होता है, और मैं भी इस खूंटी जिला से ही हूँ, ठीक है। और तो मैं उन विरोधियों को बोलूँगी कि डर के रहिए, आप अगर आंदोलन जो भी आपकी मांग है उनको आप बैकआउट कर लीजिए, उसको पीछे कर लीजिए, तो आदिवासी समाज भी शांत हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू बातचीत करने के लिए। जैसा कि हमने बताया कि ये ज्योत्सना केरकेट्टा हैं जो अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से अभी आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिले, तो इस आंदोलन में जो प्रमुख चेहरे हैं उनमें से एक ज्योत्सना केरकेट्टा भी है। ये खूंटी जिले की है, खूंटी की बेटी है, और लगातार जो है पूरे राज्य में आदिवासी समाज की ओर से अपने बातों को बेबाकी से रख रहे हैं और अपने हक अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने बातचीत करके इनसे जानने का कोशिश किया कि कहीं आप लोगों को फंडिंग तो नहीं हुआ, ताकि जो सरकार है इन्हें कमज़ोर करने के लिए भविष्य में थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए। तो इस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि कोई किसी प्रकार का फंडिंग नहीं है, ना ही कोई थर्ड फ्रंट तैयार होगा। हालांकि अभी जो है वर्तमान में घाटशिला विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी हमने कहा कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्मियों और आदिवासी समाज के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका कोई असर तो नहीं पड़ रहा है घाटशिला विधानसभा चुनाव में। तो उस पर भी उन्होंने कहा ये समाज के लिए सामाजिक लड़ाई है और वो चुनावी प्रक्रिया है। खैर, अब आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरह से असर पड़ता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।